नहीं मिटने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो वडनगर की मिट्टी के संस्कारों की वजह से हूं। इसी मिट्टी में खेला हूं, वडनगर के लोगों के बीच पला बढ़ा हूं। वडनगर को लेकर प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। आखिर वडनगर की जमीन में ऐसी क्या खास बात है? आज हम आपको सैलानियों के उस नए स्टेशन लेकर चलेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी का बचपन बीता। कैसे ये शहर अपने अंदर 2500 साल के संस्कार समेटे है। भारत का वो शहर जहां से प्रधानमंत्री मोदी को शक्ति मिलती है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट द पीएम फैक्टर। वडनगर का जो जिक्र है वो कई सौ साल पुराने धार्मिक ग्रंथों में है और उसके प्रमाण भी अब मिलने शुरू हो चुके हैं। आपको खुशी होगी, ये पुरातत्व विभाग ने जो वडनगर नगरी के जमीन के भीतर से जो खोज करके निकाला है, आज न सिर्फ हिंदुस्तान का, पूरे विश्व के पुरातत्वविदों के आकर्षण का वो कारण बना है। लगभग 2750 साल पुराना जिक्र वडनगर का आया है। 2500 वर्षों से लगातार एक जीवित नगर रहा है। नरेंद्र मोदी, ये नाम विश्व पटल पर अंकित हो चुका है। दिल्ली से न्यूयॉर्क तक मोदी नाम की धमक है। दुनिया मोदी की दीवानी है। लेकिन आज आपको हिंदुस्तान के उस अतीत की झलक दिखाएंगे जिसका वास्ता न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से है बल्कि देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से भी है, यानी वडनगर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर। ये पीएम फैक्टर से जुड़ा एक ऐसा कमाल है कि आज वडनगर में जारी खुदाई से दुनिया को इसके समृद्ध अतीत का पता चला है। इसका इतिहास 2500 साल से भी पुराना है। जो स्ट्रक्चर की खुदाई की गई है उसमें ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं और ये सिक्के उस जमाने में जो बौद्ध काल के दौरान ये सिक्के बरामद हुए थे। इसमें देखिए बुद्ध की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। ये तमाम कॉइन्स हैं जो यहां पर बरामद हुआ। इसके अलावा अन्य स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ह्यूमन एंड एनिमल स्ट्रक्चर्स भी यहां पर बरामद हुए हैं। इसके अलावा सील्स एंड सीलिंग यानी वो मुहर जो उस जमाने में इस्तेमाल की जाती थी उसकी रचना यहां पर बरामद हुई है। और साथ साथ आपको और भी चीजें दिखाते चलेंगे। साथ साथ ये भी देखिए कि इन तमाम चीजों की तस्वीरें देखिए, बेड्स, शेल्स, बैंगल्स, पोट्री टाइप्स, ये तमाम चीजें इस खुदाई में बरामद हुई है जिसको म्यूजियम में रखा गया है। उसकी पोस्टर आप यहां पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे वो स्ट्रक्चर जब यहां पर खुदाई की गई तो इस तरह का स्ट्रक्चर बरामद हुआ जिसको ड्राइंग के बाद यह पाया गया। इस तरह का स्ट्रक्चर बौद्ध काल में ही बौद्धिस्ट लोग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, जो यहां पर दबा पड़ा था कई सौ सालों से। खुदाई करने के बाद यह पूरा स्ट्रक्चर बरामद हुआ जिससे पता लगता है कि बौद्ध धर्म से वडनगर की करीबियां कितनी ज्यादा थी। वडनगर में 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से खुदाई जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नगर के इतिहास के बारे में पढ़ा था। उन्हें जिज्ञासा थी, वो इस शहर के समृद्धशाली अतीत के बारे में दुनिया को बताना चाहते थे। इसीलिए खुदाई का काम गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ही शुरू करवा दिया था। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से कहा कि कुछ खुदाई करनी चाहिए मेरे गांव में, कुछ काम शुरू हुआ। गांव में भी कभी किसी लोगों की नाराजगी रहती थी, किसी की
कि क्या खुदाई चल रही है, क्या निकाल रहा है मोदी, गड्ढे कर रहा है। लेकिन लगातार पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, गुजरात सरकार का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये लगातार काम करते रहे। और आपको खुशी होगी, ये पुरातत्व विभाग ने जो वडनगर नगरी के जमीन के भीतर से जो खोज करके निकाला है, आज न सिर्फ हिंदुस्तान का, पूरे विश्व के पुरातत्वविदों के आकर्षण का वो कारण बना है। ये प्रधानमंत्री मोदी की जिज्ञासा से प्रेरित वो सफलता है जिस पर न सिर्फ पूरे देश को नाज है, बल्कि दुनिया के पुरातत्वविदों को 2500 साल पुराने शहरों की सभ्यता के सबूत मिल रहे हैं। वडनगर का संबंध बौद्ध धर्म से लेकर जैन धर्म से रहा है। इसके साक्ष्य लगातार खुदाई में मिल रही है। इस शहर को बौद्ध मठ के रूप में विकसित किया गया था। जैसे कि 7 पीरियड, क्षत्रप, कोक्षत्रप, मुगल, ऐसे गायकवाड़, ऐसे बहुत सारे पुराने इतिहास ये धरती में से निकले हैं। कि यहाँ पर जो भी युग आता था वो उनके ऊपर दूसरा युग चालू होता था। तो पुराना जो होता है, जो पुराने जैसे कि छत्रप होता है, तो छत्रप में क्या किया जाता था, वो लोग कैसे रहते थे, कैसी उनकी रहनी कहनी थी, वो क्या बर्तन वो इस्तेमाल करते थे, किस तरह के कॉइन्स, किस तरह के मोहर, किस तरह का स्ट्रक्चर, तो वो वो सब यहाँ पर उसका इतिहास ऐसा ही है। अच्छा, और अंत में देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब यहाँ पर दीवारों पर उकेरा गया है तो उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा किया गया है। और लगभग 2750 साल पुराना जिक्र वडनगर का आया है। और वडनगर में ऐसी तमाम चीजें बरामद हुई हैं जो ये बताता है कि चाहे मौर्य वंश हो, क्षत्रप वंश हो, गायकवाड़ वंश हो, मुगल वंश हो, तमाम लोगों के साक्ष्य और सबूत यहाँ पर बरामद हुए। और देखिए, वडनगर को अतीत में अनवरतपुर, आनंदपुर, चमत्कारपुर, स्कंदपुर, नागरकर जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। प्रधानमंत्री मोदी भी खुद गर्व से बताते हैं कि वडनगर देश का इकलौता शहर है जो 2500 साल से जिंदा है। पुरातत्व विभाग का कहना है, हिंदुस्तान में वडनगर इकलौता ऐसा नगर है कि जो 2500 साल से 2500 वर्षों से लगातार एक जीवित नगर रहा है। कभी न कभी लोग यहां रहे हैं। ये नगर किसी भी कालखंड में मृतपाय नहीं हुआ। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर विपिन चौबे वडनगर में उस जगह पर मौजूद थे जहां युद्ध स्तर पर खुदाई जारी है। यहाँ एक ओपन म्यूजियम बन रहा है। इसे एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम भी नाम दिया गया है। यहाँ गुजरात का सांस्कृतिक केंद्र भी स्थापित होने जा रहा है। दुनिया का सबसे अत्याधुनिक और भारत के पहले इंस्पिरेशनल डेस्टिनेशन विलेज वडनगर में जो म्यूजियम बन रहा है, हम वहां पर खड़े हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना गांव वडनगर, और वडनगर में बन रहा ये इंस्पिरेशनल डेस्टिनेशन विलेज में ये म्यूजियम अपने आप में वडनगर की कहानी को बयां करता है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए एएसआई के ऑफिसर विपुल राणा साहब मौजूद हैं। विपुल जी, हमें समझाने की कोशिश करिए, दुनिया का दूसरा सबसे अत्याधुनिक म्यूजियम यहां पर बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या क्या बरामद किया और क्यों इसे इंस्पिरेशनल डेस्टिनेशन विलेज कहा जा रहा है? ये 2750 साल पुराना है। और ऐसा है कि ये एक ऐतिहासिक नगर है, इसीलिए यहाँ हम एक्सपीरियंशियल म्यूजियम बना रहे हैं। और ये ऐसे देखे जाए तो पूरा नगर समझो दबा पड़ा है। 7 पीरियड जो बोलते हैं ना, शुरुआत में करूँ, मौर्य, प्री मौर्य, पोस्ट क्षत्रप, क्षत्रप, सोलंकी, मुगल सल्तनत एंड गायकवाड़। जो ऊपर का जो पोर्शन आप जो देख रहे हो वो गायकवाड़ पीरियड का है। ये जो पोर्शन गायकवाड़ पीरियड, और अभी भी ये जो पूरा नगर है वो लाइव नगर है। यानी ये नगर पे समझो कि कंटिन्यूस रिहेबिलिटेशन है। ये कभी टूटा नहीं है नगर, जैसे टूटा अपने आप खड़ा हो गया। अच्छा, इसीलिए ये एक जीवंत नगर बोलते हैं इसको। अच्छा, वडनगर को जी। यहाँ पर करीब 40,000 पुरावशेष मिले हैं।
13,525 वर्ग मीटर के इलाके में खुले म्यूजियम में इन्हीं 40,000 पुरावशेषों के जरिए वडनगर के 2,500 साल पुराने इतिहास की जानकारी दी जाएगी। यहाँ 7 पीढ़ियों के अवशेष दबे मिले हैं। 7 पीढ़ी में सबसे जो डीप में है, हाँ, मौर्य। हाँ, मौर्य शासनकाल। हाँ, मौर्य के बाद प्री मौर्य। हाँ, प्री मौर्य के बाद पोस्ट सत्रप। हाँ, सत्रप, उसके बाद सत्रप। हाँ, उसके बाद सोलंकी। हाँ, उसके बाद मुगल सल्तनत, एंड सबसे ऊपर जो है वो गायकवाड़। मतलब हम जहां खड़े हैं यहाँ पर गायकवाड़ दौर की साक्ष्य अवशेष बरामद हो रहे हैं। गायकवाड़ पीढ़ी वो एकदम आगे है, वो उस तरफ आगे हाँ, उस तरफ। अच्छा, ये जो दीवारें, गहरी दीवारें हैं, इसके ऊपर क्या था, इतनी खुदाई करनी पड़ी और नीचे वक्त क्या क्या बरामद हो रहा है आपको? अभी मैं एक और बताऊं, बीच में एक 63 नंबर की हमारे एक ट्रेंच है जहां हम लोग डीप पे से सबसे ज्यादा डीप में गए, हम वहां भी गए। क्यों गए? क्योंकि वहां कंटिन्यूस 12 मीटर तक वॉल जा रही है, और वो भी समझो कि प्लम्ब है। कहने का मतलब वो जो अलग अलग पीरियड के लोग आए होंगे, तो उन्होंने जैसे कि नगर टूट गया होगा किसी रीजन के बाद, तो उन्होंने उसको फिर से रीबिल्ड किया, और वही जो फाउंडेशन मिल गया उनको, जो था वो ऑलरेडी, तो उसके ऊपर ही उन्होंने दीवार फिर से चीन के ऊपर आ गए। वडनगर का जिक्र पुराणों में भी कई बार आया है। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी किताब में वडनगर का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री मोदी को बचपन से ही अपने परिवेश को जानने की ललक थी। पीएम मोदी ने ह्वेनसांग के बारे में पढ़ा था, इसीलिए उन्होंने शहर के अतीत को जानने में जरा भी देर नहीं की। मैंने खुदाई इसलिए करवाई थी कि ह्वेनसांग जो चाइनीज फिलोसोफर यहां आए थे, जब उन्होंने भारत भ्रमण किया तो वो वडनगर में लंबे अरसे तक रुके थे, और ह्वेनसांग ने लिखा था कि वडनगर में सैकड़ों साल पहले भगवान बुद्ध के भिक्षुओं की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी, और यहां 10,000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु का शिक्षा कार्यक्रम होता था। आज भले ही वडनगर का नाम प्रधानमंत्री मोदी की वजह से पहचाना जाता हो, लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इसका अतीत भी भव्यता से पूर्ण था। उस समय भी गुजरात में ये जगह चर्चित थी, और आज भी इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। सबसे ज्यादा सेल बेंगल यहाँ वडनगर में मिला है, तो सबूत है कि सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर रहा होगा यहाँ। अच्छा, ये वडनगर बहुत सुंदर तब भी डिजाइन में, हाँ। गुजरात को वैसे भी बड़ा व्यवसायिक केंद्र कहा जाता है, और वडनगर उस जमाने में भी बड़ा व्यवसायिक केंद्र था। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे बड़ा बिजनेस ही उनको लगता है कि सेल बेंगल का होगा। अच्छा। और ये जो बगल वाली ट्रेंच है, वहाँ करीब 18 मीटर नीचे से हमें बीड्स भी मिले हैं, मतलब उस सामने इंडो, ये इंडो, तो वो इंडो पैसिफिक बीड्स बोलते हैं। करीब 18-20 मीटर नीचे से छोटे छोटे बीड्स मिले हैं। वडनगर एक टीले पर बसा है। यहाँ लगातार महलों और भवनों का निर्माण होता रहा, वो नष्ट होते रहे, फिर उन पर निर्माण कार्य होता चला गया। इस तरह वर्तमान में वडनगर भूतल से लगभग 7 फीट ऊंचा है। इसके नीचे पुरानी नगरों के अवशेष दबे पड़े हैं। वडनगर का पुराना नाम आनंदपुर था, लेकिन सबूत उपलब्ध नहीं होते थे। ये जो पुरातत्व विभाग की खुदाई हुई, उससे मिलाया है कि हां, यही वडनगर 2,500 साल पहले आनंदपुर के रूप में जाना जाता था। किसी भी वडनगर वासी के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है। आने वाले दिनों में ये यात्रा के लिए, टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। तारंगा में जैनों के अवशेष हैं, बुद्ध के अवशेष हैं, देवनी मोरी में है, वडनगर में है। ये सारी चीजें, वरना लोगों की कल्पना ये थी कि बुद्ध सिर्फ पूर्वी हिंदुस्तान में थे, लेकिन ये दिखाता है कि भगवान बुद्ध की प्रेजेंस पश्चिम के हिंदुस्तान में भी रहा करती थी। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम वडनगर के उस स्कूल भी पहुंची जहां पीएम मोदी ने कक्षा 1 से लेकर 4 तक पढ़ाई की थी। वो समय जब बाल नरेंद्र के मन में कई कहानियां बुन रही थी। मैं इस वक्त वडनगर के जिस स्कूल में मौजूद हुई से वडनगर कुमार शाला कही जाती है, और इसी स्कूल में मौजूदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कक्षा 1 से लेकर 4 तक शिक्षा हासिल की थी।
इसे पहले वर्नाकुलर स्कूल कहा जाता था और यह साल 1888 में बना था और उस वक्त इस स्कूल को बनाने की जो लागत आई थी वो लगभग 16,023 रुपए आई थी। उसके बाद इसका नाम बदलकर वडनगर कुमार शाला कही गई और इसी स्कूल में प्रदेश के प्रधानमंत्री ने शिक्षा हासिल की। लेकिन एक बार फिर से इस स्कूल का नाम बदला गया है और इसे वडनगर में प्रेरणा का नाम हासिल किया है। अब प्रधानमंत्री मोदी के स्कूल को प्रेरणा स्कूल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। प्रेरणा स्कूल में देश भर के 740 जिले के बच्चे आने वाले हैं। हर हफ्ते 30 बच्चे यहाँ आकर रुकेंगे। यहाँ देश के बारे में गर्व करने को लेकर प्रेरणा दी जाएगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तर्ज पर यहाँ बच्चे 7 दिनों तक रुकेंगे। इन स्कूलों में लगभग देश भर के ऐसे बच्चे जिनकी तादाद 1500 है, 1500 बच्चों को यहां पर शिक्षा दी जाएगी और साथ साथ इंस्पिरेशनल डेस्टिनेशन के तौर पर इसको डेवलप किया जा रहा है। साथ साथ इस प्रेरणा के जरिए संदेश भी देने की कोशिश होगी। जैसा मैंने पहले कहा, यहां 8 क्लासरूम होंगे जिसमें डिजिटल और अत्याधुनिक तकनीकों के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। फिलहाल यह स्ट्रक्चर आधा बनकर तैयार हो गया और आप देखिए इसकी छत देखेंगे तो हटनुमा छत बनाई जा रही है। मतलब स्ट्रक्चर लगभग 200 साल पुराना होगा, शिक्षा नहीं होगी। नरेंद्र मोदी के स्वर्णिम काल का गवाह तो हर हिंदुस्तानी है, लेकिन आज वो जगह देखिए जहां एक छोटा बच्चा कलम की जगह हाथ में केतली थामे चाय बेचा करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर आने जाने वाली ट्रेनों में चाय चाय कहकर चाय बेचा करते थे। लेकिन इस कैंटीन की खास बात यह है कि बेशक यहां पर नई कैंटीन स्थापित की जा रही हो, लेकिन T13 जो इस कैंटीन का नंबर है वो बदला नहीं गया है। T13 वो नंबर है जो प्रधानमंत्री के पिता दामोदर दास मोदी को चाय की कैंटीन चलाने के लिए नंबर अलॉट किया गया था। वो कैंटीन पुरानी जो टूटी फूटी कैंटीन थी उसको बेशक हटा लिया गया हो, लेकिन नई कैंटीन जो स्थापित किया गया है उसका नंबर भी T13 रखा है। कैंटीन के पास ही वो साक्षी भी मिल गया जिसने नरेंद्र मोदी को चाय बेचते देखा है। ये है रब्बानी साहब। मोदी को बचपन से जानते हैं। कॉलेज में नरेंद्र भाई के जूनियर भी थे। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कभी आपने सहपाठी होने के नाते कभी उन्हें देखा है? हमने तो क्योंकि हमारे ये क्लासमेट थे बराबर, तो जब इधर हम निकलते थे तो वो तारंगा अहमदाबाद जब ट्रेन निकलती थी सुबह में तो 2 हाथ में किटली लेके वो ट्रेन में चलते थे और सभी वो यात्रियों को चाय देते थे। वो हमने रूबरू भी देखा है। समय के साथ वडनगर तो बदल गया है। यहाँ का स्टेशन, यहाँ की गलियां, यहाँ के घर, यहाँ के चौराहे, यहाँ की झील कुछ भी 50 साल पहले जैसा नहीं है। मगर जो नहीं बदला वो है वडनगर का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़ा है और यहाँ के अतीत को दुनिया में रोशन करने के संकल्प की सिद्धि में लगा है। वडनगर से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।